हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। गीतांजलि अरमान से कहती है कि आप अभीरा को इंसाफ दिलवाइए, लेकिन अपना इंसाफ मैं खुद कर लूंगी। अरमान हैरान होता है, तभी उसे मायरा की कॉल आती है। गीतांजलि अरमान से कहती है कि आप मायरा से बात कर लीजिए, मैं मायरा से अब आमने सामने ही बात करूंगी। गीतांजलि चली जाती है। मायरा अरमान से पूछती है कि फोन इतना लेट क्यों उठाया। अरमान नेटवर्क का बहाना बनाता है। मायरा गीतांजलि के बारे में पूछती है तो अरमान कहता है कि गीतांजलि सो गई है, आप भी सो जाओ और अपनी मम्मा को भी सुलाओ। आज आप इतने सालों बाद उनके साथ हो तो उन्हें भी आज अच्छी नींद आएगी। ये सुनकर अभीरा दुखी होती है। मायरा अरमान को सोने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप मुझसे मिलने आ जाओ। अरमान कहता है कि मैं 2 दिन बाद आपसे मिलने आऊंगा। मायरा कहती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी। अरमान नींद का बहाना बनाता है और फोन काट देता है। इसके बाद अरमान अभीरा को मैसेज करके बताता है कि उसने मायरा का दिल बहलाने के लिए झूठ बोला है, वह मायरा से मिलने नहीं आएगा। इसी बीच मायरा अभीरा से पूछती है कि 2 दिन में कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं। अभीरा सब बताती है तो मायरा सोते हुए सेकंड गिनने लग जाती है। ये देखकर अभीरा दुखी होकर टूट जाती है। अगली सुबह क्रिस ताना मारता है कि अरमान तो फिर से भाग गया। मनोज कहता है कि तुम भी तो यही चाहते थे। किरा तान्या मारती है कि ये इसीलिए दुखी है क्योंकि इन्हें इनकी इंसल्ट करने का मौका नहीं मिला। इसी बीच तान्या की शादी का एल्बम आता है और वह एक्साइटेड होती है, लेकिन तान्या अपनी फोटो देखकर हैरान हो जाती है। क्रिस बताता है कि उसने तान्या की फोटो को एडिट करवाया है। उसने फोटोग्राफर से कहा था कि तान्या को पतली दिखाए। तान्या चौंक जाती है और कहती है कि क्या मैं ऐसी अच्छी नहीं दिखती? अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझसे शादी क्यों करी? शादी से पहले तो कहते थे कि आपको मेरे वजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हर बात पर ताने मारती हो। क्रिस कहता है कि आपको भी पता है कि आपको वजन कम करने की जरूरत है। तान्या कहती है कि मुझे मेरे वजन से कोई दिक्कत नहीं है। तभी क्रिस कहता है कि मुझे दिक्कत है। सभी हैरान हो जाते हैं। संजय मनीषा से कहते हैं कि तुम तान्या को अंदर ले जाओ, हमें क्रिस से बात करनी है। लेकिन तान्या मना करती है और क्रिस से कहती है कि तुम अब इतने बदल कैसे गए हो। क्रिस कहता है कि मैं आपकी चिंता करता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। तान्या उसे करारा जवाब देती है कि अगर चिंता होती तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था ना, कि मेरा मजाक उड़ाना चाहिए। मुझे जिम चलने के लिए कहते या मेरे लिए डाइट प्लान बनाते। क्रिस कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी क्यों करूं। तान्या हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूं, हमें पूरी जिंदगी साथ रहना है, क्या आप फिटनेस जर्नी में मेरा साथ नहीं दोगे? क्रिस कहता है कि जो करना है खुद करो, मेरी तरह अपने दम पर मेरी पत्नी कहलाने के काबिल बनो। तान्या कहती है कि अगर आप में हिम्मत है तो अपनी पहचान खुद बनाए, दूसरों के सहारे नहीं। क्या आपने अपने दम कुछ बनाया है? क्रिस गुस्सा होता है। तान्या कहती है कि मुझे कियारा से सब कुछ बताया है कि अरमान ने आपको डांसर बनने में मदद की थी, लेकिन फिर आपने अपनी फैमिली फर्म ज्वाइन कर ली। आपने भी अपनी जिंदगी में हर कदम पर मदद ली है, इसीलिए कोई आपसे मदद मांगे तो उसकी मजाक मत बनाओ। तान्या गुस्सा होकर चली जाती है। सभी तान्या के लिए तालियां बजाते हैं। कियारा कहती है कि अरमान भैया के बाद सिर्फ तान्या ने आपकी बढ़िया धुलाई की है, तान्या ने आपको बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्रिस मन ही मन गुस्सा होता है। मनीषा तान्या की तारीफ करती है और कहती है कि वह एक मॉडर्न लड़की है जिसमें खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत है। संजय क्रिस को चेतावनी देता है कि तान्या अंशुमन की बहन है और वह तुम्हें खड़े खड़े बर्बाद कर सकता है। क्रिस परेशान होता है। दूसरी तरफ अभीरा मायरा को सोते हुए देख रही होती है। मायरा नींद में भी अरमान को याद कर रही होती है। अभीरा दुखी होती है। दूसरी तरफ अरमान भी मायरा को मिस कर रहा होता है।
तभी उसे अभीरा का कॉल आता है। अरमान घबराकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। अभीरा रोते हुए कहती है कि भाई मायरा को वापस ले जाओ, क्योंकि उसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। जब से मायरा आई है वह रो रही है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। अरमान कहता है कि तुम उसकी माँ हो, तुम उसे संभाल सकती हो। लेकिन अभीरा मायरा को वापस ले जाने के लिए ही कहती है। अरमान कहता है कि तुम उसे समय दो, तुम उसका भरोसा जीत लोगी। तभी अभीरा गुस्से में कहती है कि तुम्हारा ये भरोसा 7 साल पहले कहाँ गया था, तब तुमने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया। अभीरा गुस्से में फोन पटती है और कहती है कि अरमान ने मायरा को उससे छीन लिया। वह अरमान पर आरोप लगाती है कि उसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया और एक अजनबी औरत को मायरा की मां बनाने की कोशिश करी। अरमान दुखी होता है। अभीरा गुस्से में कहती है कि तुमने तो मेरे साथ किया है, वह मैं अपने दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकती। तुम हमारी कहानी को कभी लव स्टोरी मत कहना, वरना लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। ये नफरत की कहानी है, तुम मुझसे नफरत करते थे, इसीलिए तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरमान दुखी हो जाता है। अभीरा फोन काट कर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ तान्या भी टूट जाती है और रोने लगती है। कियारा उसे संभालती है। तान्या उससे कहती है कि क्रिस शादी के बाद बदल गया है। कियारा को याद आता है कि उसने क्रिस को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए देखा था, लेकिन बिना सबूत के वह तान्या को कुछ बताना नहीं चाहती। तान्या कहती है कि तुम्हें भी अपने पति की याद आ रही होगी। कियारा कहती है कि मेरी और अभीर की समस्या अलग थी। तान्या हैरान होती है और पूछती है कि क्या अभीर तुम्हारा पति था। कियारा बताती है कि मैं उसकी पहली पत्नी थी। यह जानकर तान्या हैरान हो जाती है। कियारा उसे अभीर की पूरी सच्चाई बताती है। दोनों चर्चा करती है कि आदमियों को दूसरों की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। इसी बीच कियारा को अभीर का मैसेज आता है और वह उससे मिलने की इच्छा जाहिर करता है। तान्या पूछती है कि अभीर उससे मिलने क्यों बुला रहा है। कियारा परेशान होती है। दूसरी तरफ अभीरा मायरा के बाल संवारती है। मायरा उससे कहती है कि बाल वैसे बांधो जैसे पापा बांधा करते थे। अभीरा कहती है कि मुझे बता दो, मैं वैसे ही बांध दूंगी। मायरा कहती है कि वह तो पापा को ही पता है। अभीरा कहती है कि आज मम्मा का बनाया हुआ हेयर स्टाइल भी ट्राई कर लो। इसी बीच अभीरा विदा की मदद करती है। अभीरा मायरा से पूछती है कि क्या मैं आपके लिए पराठे बनाऊं। मायरा कुछ भी जवाब नहीं देती। अभीरा मायरा के लिए पराठे बनाने लग जाती है। मायरा को अरमान की याद आती है, जब वह उसके बाल बनाता था। अभीरा देखती है कि मायरा अपने बाल वापस खोल देती है। तभी अभीरा को चोट लग जाती है और वह खुद को संभालती है। इसी बीच अंशुमन मायरा के लिए टेडी बियर लाता है। अंशुमन मायरा को खुश करने की कोशिश करता है और उसे टेडी बियर से मिलवाता है। वह उसे टेडी बियर देता है, लेकिन मायरा उसे मना कर देती है और कहती है कि वह अपने पापा की परमिशन के बिना कुछ नहीं लेगी। विदा कहती है कि अपनी माँ के कहने पर तो ले सकती हो। मायरा टेडी बियर ले लेती है। इसके बाद कावेरी अभीरा को मायरा के लिए नए जूते देती है। अभीरा कहती है कि मायरा के वापस अभी कपड़े जूते नहीं हैं, सिर्फ इसीलिए ले रही हूँ। अभीरा मायरा को जूते पहनाती है। तभी मायरा कहती है कि जूते वैसे ही बांधो जैसे गीतू बांधती थी। अभीरा चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि विद्या अभीरा और मायरा को करीब लाने की जिम्मेदारी लेती है। अभीरा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मायरा मुझे दिल से माँ कहे। कावेरी से समझाती है कि वह बहुत मुश्किल रास्ता चुन रही है। अभीरा कहती है कि सही रास्ता है। दूसरी तरफ अरमान को पता चलता है कि गीतांजलि उदयपुर चली गई है, जिससे वह गुस्से में आ जाता है और कहता है कि गीतांजलि को अभीरा को समय देना चाहिए और उसे माँ बेटी को डिजर्व नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभीरा के घर गीतांजलि आती है तो वह हैरान रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।